पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले पाकिस्तान के लिए फ्रांस के दरवाजे बंद हो गए। फ्रांस ने अपने दोस्त भारत के मुसलमानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। फ्रांस जल रहा है और फ्रांस ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। उनका ये कहना है कि जो दंगे फसाद या इस तरह की जो सोच है ये पाकिस्तान की तरफ से जाती है। फिर ग्रीस ने भी गेट आउट पाकिस्तान का, यूएई ने 14 सिटीज को बैन कर दिया है। आप बताएं, पाकिस्तान को कोई मुंह लगाए तो किस बुनियाद पे लगाए? What have you to offer to the world? इंडिया को लोग कहते हैं ये मोदी का इंडिया है। वो जाते हैं, फ्रांस ने उनको इनवाइट कर लिया है अपने नेशनल डे पे, जबकि फ्रांस बहुत रेयर केसेस में किसी को इनवाइट करते हैं। ये लोग इन्हें अच्छे से मालूम है कि इस वक्त भारत कहाँ खड़ा है, इस वक्त भारत की जरूरत है। ठीक है, जिस तरह की उनकी इकोनॉमी चल रही है या जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान को तो इस वक्त अपने बॉर्डर के साथ जितनी कंट्रीज हैं सबके साथ अमन से रहना चाहिए। अब पाकिस्तान की पहुंच से बहुत दूर निकल गया है, भले से उसकी बाउंड्रीज मिलती हैं। इंडिया को लोग कहते हैं ये मोदी का इंडिया है। वो जाते हैं, फ्रांस ने उनको इनवाइट कर लिया है अपने नेशनल डे पे, जबकि फ्रांस बहुत रेयर केसेस में किसी को इनवाइट करते हैं। मोदी जी भी गेस्ट ऑफ ऑनर है इस दफा नेशनल डे के, अभी मिस्र होके आए हैं, यूएस होके आए हैं। तो इंडिया की इतनी इज्जत और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले पाकिस्तान के लिए फ्रांस के दरवाजे बंद हो गए। इस्लामाबाद में हल्ला है कि फ्रांस ने पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया। पहली खबर यह है कि अब फ्रांस में पाकिस्तान समेत कई दूसरे मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा, और दूसरी, फ्रांस ने अपने दोस्त भारत के मुसलमानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। फ्रांस में पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद होने की बात पर इस्लामाबाद में बहस चालू है। तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। फ्रांस ने ऑफिशियली ना तो कोई कानून बनाया, न ही पाकिस्तानियों पर रोक लगाई। इसके बाद भी इस्लामाबाद में डर है। ये खौफ कहां से और कैसे फैलना शुरू हुआ? आप बताएं, पाकिस्तान को कोई मुंह लगाए तो किस बुनियाद पे लगाए? What have you to offer to the world? जिहाद, ग़ज़वे हिंद, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन और वो के न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास। इसके अलावा what is positive which Pakistan has given to the world? I'm sorry to say nothing. इनके पास चांस बड़ा था और इन्होंने वो सारे चांस ये कश्मीर की फिक्सेशन में अपने हाथ से जाने दिए हैं। अब sorry to say the world is not very interested in Pakistan. पहले इसे रोग स्टेट कहते थे। रोग तो समझते हैं ना आप। फ्रांस जल रहा है और फ्रांस ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। उनका ये कहना है कि जो दंगे फसाद या इस तरह की जो सोच है ये पाकिस्तान की तरफ से जाती है। फिर ग्रीस ने भी गेट आउट पाकिस्तान का, यूएई ने 14 सिटीज को बैन कर दिया है। अब टर्की भी पाकिस्तान को बैन कर रहा है क्योंकि वहां से भी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चल रही है। हर जगह से पाकिस्तान को गेट आउट कर रहा है। ये मुल्क क्या करने वाला है, ये क्या करने जा रहा है? कोई सोच नहीं है इनकी 2023 में। कोई बस सुबह उठते हैं, खा पी के करप्शन के नए रास्ते निकाल के ये सो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम फलां पे हमला कर देने वाले हैं। आर्मी भी बंद ठप पड़ी, आर्मी ने सारी एक्सरसाइजेस बंद करी। भाई पैसा ही नहीं है, कहाँ से खिलाएं पिलाएं, क्या करें? मुल्क का क्या करना है हमें? I wish I had a good answer for you, except कि जो इन्होंने हालात पैदा किए हैं वो इन्हीं के पैदा किए हुए हैं। कोई दुनिया ने आके इनको नहीं डिस्टर्ब किया। ये लोग इन्हें अच्छे से मालूम है कि इस वक्त भारत कहाँ खड़ा है, इस वक्त भारत की जरूरत है। ठीक है, जिस तरह की उनकी इकोनॉमी चल रही है या जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान को तो इस वक्त अपने बॉर्डर के साथ जितनी कंट्रीज हैं सबके साथ अमन से रहना चाहिए। अब पाकिस्तान की पहुंच से बहुत दूर निकल गया है, भले से उसकी बाउंड्रीज मिलती हैं पाकिस्तान के साथ। और ये बात मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, अब पाकिस्तानियों को भी बाय द वे एहसास काफी हो रहा है कि भाई हम मतलब ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकते हैं, हम भारत को अब पकड़ नहीं सकते। और भारत की जो उड़ान है वो मतलब बहुत ऊपर है और मजीद बहुत ऊपर होगी, बिकॉज ये एक साइंस का फॉर्मूला है। अगर आज आपके पास $600 बिलियन सरप्लस है तो कल चांसेस होंगे $800 बिलियन सरप्लस होंगे। डेफिनेटली। ऑन द अदर हैंड जब पाकिस्तान के पास अपना $1 बिलियन भी अपना सरप्लस में नहीं है, इधर उधर से जो पकड़ा हुआ पैसा वही है ना जो इन्होंने फॉरेन रिजर्व में डाला हुआ। कहते हैं आज 4 बिलियन हो गए। मसला है आप $1 बिलियन से जंप लगा के 5 में जाएंगे, वो मतलब $600 बिलियन से जंप अगर 5 गुना लगाएंगे
तो वो चला जाएगा से $2.5 ट्रिलियन। तो वेयर वुड यू स्टैंड? बिल्कुल इनको ये जो है ना अब जो स्टूपिड कंपैरिजन है, जो ऑब्सेशन ऑफ कंपीटिंग इंडिया है, उससे बाहर आना चाहिए। अक्लमंद कौमें तो ऐसा ही करती हैं, जैसे मतलब बांग्लादेश कर रहा है, जैसा नेपाल जी। कर रहा है, वो कोई उनके साथ लड़ थोड़ी रहा है। वो उनके साथ कह रहे हैं कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपकी वजह से थोड़ी तरक्की हमारी भी होनी चाहिए। हाँ, होना भी यही चाहिए, ठीक बिल्कुल। है, और मतलब आपके यहाँ बम नहीं फाड़ेंगे, आपके यहाँ किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं होगी भारत को, श्रीलंका से नहीं होगी, बांग्लादेश से नहीं होगी, नेपाल से नहीं होगी, भूटान से नहीं होगी। अच्छा, हमारे यहाँ से तो आज तक यही नैरेटिव खत्म नहीं हुआ कि हमने अभी भी श्रीनगर में अपना परचम लहराना है। ठीक है, हमने तो अभी भी हमारा जो है सर दिल्ली गजवाए में हिंद, लाल किला पे सर परचम लहराना है। बिल्कुल सर, गजवाए हिंद चल रहा है हमारा तो अभी तक। ठीक है, तो अब यही अगर आपका नैरेटिव होगा तो फिर उसके बाद आप क्या तवक्को कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए, जब अपने साथ ही झूठ बोलेंगे तो इट्स एंडलेस वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आपको क्या लगता है, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में क्या ऐसे लोग बिल्कुल नहीं रह गए हैं जो थोड़ी बैलेंस किस्म की सोच रखते हो, या सब इसी तरह की सोच वाले मिलेंगे कि बस ठीक है गजवा हिंद कर दो तो कभी क्या कर दो? क्या इसी तरह के लोग रह गए हैं, या आपको लगता है कि नहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ बेहतर भी सोच सकते हैं? नहीं, बेहतर सोचने वाले लोग भी अच्छे खासे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो नहीं है। अब गजवा हिंद तो ये तो खैर, गजवा हिंद वाले लोग शायद अब कम हैं, मतलब तहरीक लब्बैक वाले होंगे, ये हाफिज सईद के जो बाकियात इस तरह के होंगे। अब बाकी जो हैं उनमें भी बहुत शेड्स हैं ना। इवन जो पाकिस्तान के लिबरल प्रोग्रेसिव लोग हैं वो ये बात समझ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी, राइटर्स भी, कि भाई अब हम कंपीटेबल नहीं रहे भारत के साथ। लेकिन वो भी एक चीज में फंसे हुए हैं कि भाई भारत में मोदी जी जो है ना, ये क्यों है? भाई मोदी जी का जो दर्द है वो तो भारत की ऑपोजिशन पार्टियों को होना चाहिए, क्योंकि वो तो किसी देश की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। एज अ फॉरेन कंट्री आपका क्या लेना देना? आपका लेना देना तो ये होना चाहिए जो भी वहां की सरकार हो उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाए। अच्छा, अब ये है कि नहीं जी ये मोदी की वजह से सारा काम खराब हो गया, तो भाई बात ये है कि मोदी जी तो अभी 10 सालों से ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर है, 9-10 सालों से प्राइम मिनिस्टर है। अगर ये जो हैं ये लोग जो हैं मतलब कांग्रेस के साथ भी इनके तल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो क्या मतलब हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक, तो सिचुएशन बड़ी ही डायर है और बड़ी ही अफसोसनाक है। यानी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अब गजवा हिंद के चक्कर में नहीं है, वो तो बड़ी एक्सट्रीम मजहबी जमातें हैं। जो नहीं भी हैं गजवा हिंद के चक्कर में, जो भारत की सिचुएशन को समझते हैं, वो भी ये मतलब एंटी मोदी, तो क्या आप इससे कर लेंगे? यू हैव टू वर्क विद द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया में मतलब आपको इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान से मैं पूछना चाहता हूँ या पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये किसी देश की पॉलिटिकल पार्टियों का मसला होता है। अब भारत ये कहे जी कि हमारी इमरान खान के तरीके इंसाफ से नहीं बनती, हमारी उससे बनती, कभी यू वुड नेवर हियर दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंस फ्रॉम इंडियन साइड। ठीक है, बिल्कुल। तो वो मतलब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का देश, पाकिस्तानी जाने उनका काम जाने, भारत की सरकार, भारत का देश, भारतीय जाने उनका काम जाने। आपको उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए, दैट्स ऑल। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।